दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, शिक्षा विभाग में बैठकों का दौर जारी है और सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों के काउंसलिंग की चर्चा चल रही थी। जो सूत्र बता रहे थे, जो रोज बैठकें हो रही थी और कल एसीएस एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में भी बैठक होने की चर्चा थी, हुई और उस पर जो बातें आई उसके बाद जो समझ में आ रहा है, और उस पर शिक्षा मंत्री का भी बयान आ चुका है, उससे यह समझ में आ रहा है कि जो पहले ये चर्चा चल रही थी कि 15 जून से काउंसलिंग होगा, यह संभावनाएं जताई जा रही थी, यह बिल्कुल निराधार साबित हुआ। जो प्रथम सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 1,87,818, उनकी पोस्टिंग और काउंसलिंग, अभी उसमें समय लगेगा। आखिर क्यों समय लगेगा यह भी बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि सक्षमता में और भी लगभग 80-85 हजार ऐसे शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो सक्षमता 2 में परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन वो परीक्षा किन्हीं कारणों से अभी नहीं हुआ है। बहुत जल्द उस परीक्षा को आयोजित की जाएगी बीपीएससी द्वारा, और उस परीक्षा फल के उपरांत ही ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। मतलब सक्षमता 2 में जो शिक्षक पास कर जाएंगे, उसके बाद ही सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और उसके बाद पोस्टिंग होगा। अब आप कहेंगे कि यह तो मामला पलट गया, तो पलट नहीं गया। इसको लेकर जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने बाकायदा आज बयान दिया एक टीवी चैनल को। तो पहले उस बयान को आप सुन लीजिए, तब शायद आप इसको पूरी स्पष्ट ढंग से समझ सकिएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सक्षमता को लेके काउंसलिंग की तैयारी है, लेकिन आप मानेंगे कि सक्षमता 2 अभी लेना बाकी है उसकी परीक्षा, और हम लोग चाह रहे हैं कि आयोग उसे जल्द से जल्द करा दे, ताकि जो लोग एप्लीकेंट हैं, मेरे ख्याल से 75 या 80 हज़ार और हैं, वो लोग जल्द से जल्द परीक्षा ले सकें। और जब परीक्षा फल आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और काउंसलिंग करेंगे, और उन्हें, जैसा कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो राज्यकर्मी का दर्जा भी उन्हें मिलेगा। सक्षमता 1 के जो रिजल्ट अभी आए हैं और 1,87,000 जो पास आउट टीचर हैं, उनकी काउंसलिंग पहले करा रहे हैं या सक्षमता 2 परीक्षा के परिणाम के बाद? ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। सक्षमता 1 का जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं और सक्षमता 2 के जो उत्तीर्ण होंगे, तो इन सब में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये हम लोग ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। काउंसलिंग शुरू करेंगे इस मंथ में? अभी उसमें हम लोग निर्णय ले लेंगे कि अगर हम लोग का सक्षमता 2 का जल्द से जल्द परीक्षा हो जाती, रिजल्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग साथ ही करें तो बेहतर है, ताकि सबको सामान्य अवसर मिल सके। इसके बाद क्या लग रहा है कि जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग में किस प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं? पोस्टिंग को लेकर जो रैंडमाइजेशन है या सॉफ्टवेयर जो पोस्टिंग होगी, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई? देखिए, जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल तैयार है और रैंडमाइजेशन होगा, ताकि उसमें कम से कम इंटरफेरेंस हो सके, तो हम लोग रैंडमाइजेशन का ही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, ताकि उसमें इंटरफेरेंस कम से कम हो सके और उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहे। उसी तरह का हम लोग अप्रोच रखेंगे। देखिए, फिलहाल तो आपने देखा होगा सक्षमता 1 का जो रिज़ल्ट है, उसमें 90% से ज़्यादा लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। और विशेष परिस्थिति में अगर कोई बीमारी की बात होती है, या दिव्यांग हैं, या उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, तो बाद में इस पर ज़रूर हम लोग मानवता के आधार पर कंसिडर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी हम लोग निर्णय लेंगे वो रैंडमाइजेशन के थ्रू लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, और बाद में वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और कमेटी उस पर निर्णय लेगी। अब उन्होंने जो, पहले तो हम लोग देख लेंगे कि रैंडमाइजेशन के थ्रू अधिकांश, आप देख रहे होंगे फर्स्ट फेज़ में भी जो हुई है सक्षमता की परीक्षा, उसमें अधिकांश को 90% से अधिक को गृह जिले मिल गए हैं। तो ऐसे केसेस कम होंगे, लेकिन अगर
जैसा कि हमने कहा, दिव्यांग हो या कोई ऐसी बीमारी हो घर में या शिक्षक को, ऐसे केसेस में निश्चित रूप से हम लोग आगे चल के कंसिडर करेंगे। तो सुना आपने कि सक्षमता 2 में भी जो शिक्षक पास कर जाएंगे, जो विशिष्ट शिक्षक बनने की स्थिति में आ जाएंगे, उसके बाद काउंसलिंग तो काउंसलिंग की प्रक्रिया तो चलेगी, लेकिन पोस्टिंग उसके बाद होगा। और उसमें एक और बड़ी खबर साथ में निकल के आई कि उन्होंने कहा कि मैक्सिमम मतलब 90% ऐसे शिक्षक हैं जिनको गृह जिला मिल चुका है। मतलब गृह जिला से मतलब यह है कि जो 3 विकल्प दिए जाने थे जिलों के, उसमें 90% लोगों को वो प्रथम जो उनका चॉइस था वो जिला मिल चुका है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो उनका प्रथम विकल्प था वो नहीं मिला, द्वितीय विकल्प जो जिले का था वो मिला है या तृतीय विकल्प मिला है। इसको लेकर उनका ये कहना है कि अगर बाद की बात है, मतलब अभी तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन बाद में अगर आपके घर में उस तरह की कोई बीमारी है या दिव्यांग है या उस तरह की स्थिति पैदा होती है, तो विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। और जो बार-बार हो रहा था कि प्रखंड मिल जाएगा और ये होगा, गृह प्रखंड मिलेगा कि नहीं, तो अभी उसकी चर्चा ही नहीं है। पहले तो जिला का मामला है कि जिलों का क्या हो रहा है, ये चल रहा है अभी क्या हो रहा कि जिलों का क्या हो रहा है। तो ये तो एक बात है। अब दूसरी बात, हमने जो ये कहा कि अभी इसमें समय लगेगा, तो उसके पीछे एक और कारण है। और कारण क्या है वो समझिए कि एक पत्र जो आया है, ये पत्र है 491 लेटर नंबर, और आज ही ये जारी किया गया है। और इसमें विषय है स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के पदस्थापन के संबंध में। और इसमें जो नीचे किया गया है कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। अब चरणबद्ध तरीके से उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर विद्यालयों में पदस्थापन किया जाना है। उक्त के लिए वर्ग 1 से 5 प्राथमिक, 6 से 8 मध्य, 9 से 10 माध्यमिक एवं 11 से 12 उच्च माध्यमिक के लिए विद्यालयवार, विषयवार स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों की संख्या तथा वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की आवश्यकता है। निर्देश दिया जाता है कि अपने जिले में अवस्थित सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालयवार, विषयवार एवं वर्ग समूह अनुसार स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्त पदों तथा वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित विहित प्रपत्र में दिनांक 25/6/2024 तक अधोहस्ताक्षरी के ईमेल directorsedu@gmail.com पर अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विश्वासभाजन सन्नी सिन्हा। ये जो इनका पदस्थापन होना है, इसके लिए बाज़ाब्ता सारे स्कूलों से, सारे मतलब डीओ से ये सूचना मांगी गई है और 25 तक मांगी गई है। मतलब कि 25 तक तो ये नहीं होने जा रहा है, यह स्पष्ट है। उधर मंत्री महोदय ने भी कहा है। दूसरी बात कि ये जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं, उसके साथ एक और पत्र है, वह भी समझने वाली चीज़ है, जिसमें यह दिया गया है, ये भी सन्नी सिन्हा जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उन्हीं के द्वारा ये जारी किया गया पत्र है। और इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी कोटि के शिक्षक का स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में, किसी भी कोटि, अब आप अंदाज कीजिए, किसी भी कोटि का मतलब कोई भी शिक्षक, केवल नियोजित नहीं, वो बीपीएससी हो या किसी भी कोटि का शिक्षक जो पदस्थापित है स्कूलों में, उसके स्थानांतरण पर रोक लगा दिया गया है। और रोक लगाने का जो कारण है वो भी समझ लीजिए।
पहले ये पत्र मैं बता देता हूं, फिर उन कारणों पर हम आएंगे। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतनमान एवं सेवा शर्त के समान बनाने हेतु बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली के नियम 4 के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मार्च अप्रैल माह में सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए। उक्त शिक्षकों की काउंसलिंग एवं पदस्थापन की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है। इस बीच विभाग ने निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन के पूर्व जिलों में किसी भी तरह के शिक्षकों की स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं की जाए। अतः निर्देशानुसार आदेश दिया जाता है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के काउंसलिंग एवं पदस्थापन के पूर्व किसी भी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि मुख्यालय को स्थानांतरण के संबंध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विश्वासभाजन, सन्नी सिन्हा। ये इसलिए किया जा रहा है कि देखिए होता क्या है और गड़बड़ी का ये सब कारण है। कारण क्या है कि आपसे रिक्ति मांग ली गई, बताया गया कि फलां स्कूल में मान लीजिए साइंस का शिक्षक की कमी है, मतलब पद रिक्त है, और तब जब शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है तो वहाँ पोस्टिंग कर दी जा रही है और तब तक बीच में कोई स्थानांतरण करके भी वहाँ चला गया तो पद एक और शिक्षक वहाँ 2 पहुँच जाएंगे। तो इसलिए ये कहा गया है कि जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक किसी भी कोटि के, किसी भी वर्ग के शिक्षक हों, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और अगर स्थानांतरण करने की सूचना मुख्यालय को मिलती है तो उस पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसके बाद आप पूरी तरह स्पष्ट हो गए होंगे कि अभी काउंसलिंग नहीं होने जा रही है, अभी पोस्टिंग नहीं होने जा रही है। ये पोस्टिंग तब होगी जब सक्षमता 2 की परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा और इसके पीछे जो मंत्री महोदय ने जो बातें कही है, जो तर्क दिया है, वह भी कहीं ना कहीं काबिले गौर है। उनका यह कहना है कि अगर इनको पहले कर देते हैं, उनको बाद में कर देते हैं, तो दोनों आदमी के बीच में, माने दोनों सक्षमता परीक्षा में जो उत्तीर्ण लोग हैं उनके बीच में जो एक समानता होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। मान लीजिए कि सक्षमता पास सभी विशिष्ट शिक्षक एक साथ होंगे, तब उनको उनकी पोस्टिंग करने में ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो पता ही ये चलेगा, जिस तरह आपको याद होगा बीपीएससी वाले परीक्षा में अलग अलग पोस्टिंग किया गया, उसके चलते कितनी असमानताएं आई। जब पूरी तरह पहले गांव में कर दिया गया, तब शहर में किया गया, इसको लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हुए, तमाम तरह की शिकायतें हुई और वो शिकायतें, उन शिकायतों की फहरिस्त लगातार लंबी होती चली गई। तो इन चीज़ों से बचने के लिए यह कहा गया है कि जब सक्षमता 1 का परीक्षा फल आ गया है, अब सक्षमता 2 का परीक्षा होगा, उसका परीक्षा फल आ जाएगा, उसके बाद सारे शिक्षकों का एक साथ रैंडमली जो पोस्टिंग होगी वो किया जाएगा। मतलब किसी के साथ भेदभाव का मामला नहीं हो, यही तर्क दिया शिक्षा मंत्री ने। तो देखिए आगे क्या होता है, चूंकि अब ये सारा डिपेंड करता है इस पर कि कितनी जल्दी सक्षमता 2 की परीक्षा बीपीएससी द्वारा संपन्न कराई जाती है। हालांकि उसमें भी मंत्री का यह कहना है कि जितना जल्दी हो वो कराया जाएगा, उसके लिए बीपीएससी से चर्चा भी हो रही है। तो देखते हैं कि कब तक ये होता है। लेकिन ये जो था कि 15 तारीख से हो जाएगा और तुरंत पोस्टिंग हो जाएगी, ऐसा कोई मामला अभी नज़र नहीं आता है। 25 तक तो कागज़ ही मांगा गया है, उसके बाद देखते हैं कि सक्षमता परीक्षा कितना जल्दी ले लिया जाता है, उसका रिजल्ट कितना जल्दी दिया जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें धरातल पर आएंगी। तो ये एक बड़ी खबर थी। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मतभेद। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, वो घंटी टन सन बजा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुंचे। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।